आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। पार्ट 2, आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपको चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजय और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है। वह डर से डरा हुआ, शंकित और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं सब फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है और वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और अपने जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजे और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा या न्यूट्रॉन बम या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, वह जगह जहां व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आपके अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य और प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपके इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग करके अपने जीवन के सभी पहलुओं को सही कर सके। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं और आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य और समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शक्ति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। आपके अवचेतन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा। जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे मन से स्वीकार करें और ग्रहण करें, आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक या नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है या आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं या आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से सचमुच धन दे सकता है। साथ ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचार, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है।
अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किल का हल पाएंगे और इसकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकेंगे। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपके सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की ज़रूरत। कार्य के आधार की ज़रूरत। कार्य की आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में सचमुच प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन में कार्यान्वित में के कौशल आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में इसका शक्ति और अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री केमिस्ट होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएं जिसका अनुपात 2 और 1 हो तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और 2 अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन और जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिक में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। इसका सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को ले। जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल में समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को ले। पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। यह कहीं भी किसी भी समय के हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन में जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन एक सिद्धांत है। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीजें काम करती है। उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तो आपके सिद्धांत नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये मानवता के अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपके अवचेतन मन का सिद्धांत है आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि विश्वास क्या है और क्यों वह कैसे काम करता है। बाइबल में इसे स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है कि जाओ, अपने को समुद्र में फेंक दो और मुझे हृदय से किंचित भी
शंकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ करूँगा वैसा ही होगा। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस प्रकार आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन के विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थिति और क्रिया अवचेतन मन की प्रतिक्रिया का स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वास, विचार, अंधविश्वास और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे और ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है। विचार एक क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। आपके मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभ चिंतन की तरह व्यस्त रखें, तब आपका जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशेषताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभिन्न रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुण और कार्यों की विभिन्नता को पहचाने और इनका नामकरण किया गया है: वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। चेतन, अवचेतन मन, जागृत एवं सुस्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इसी प्रकार कई शब्दों अथवा नाम। आपको चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग पुस्तक में आपको मन के दो प्रकार की प्रकृतियों के बारे में परिभाषित करने के लिए किया गया है। चेतन एवं अवचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है कि अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीज को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में उगाते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू कर दें। शांति की इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें। तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा और आप जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। क्या लोग कांटे वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इस वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचार पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपना इच्छा अनुसार ही परिस्थितियां आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां
सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों को का भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीज़ों को परिचालित यानी कि शासित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुतम प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति है और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया में निर्माण किया है। आपके चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी भ्रम और परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियां और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी प्रकार कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाता है जिसमें से होकर अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस प्रकार के प्रत्येक अध्ययन में दिखाए गए मन के नियम का व्यवहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति और दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है। आपके अवचेतन मन की शक्ति अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों के चेतन व अवचेतन मन के कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरूसो महान ओपेरा गायक को एक मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गई। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच में वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटा मैं से कहा, यहाँ से जाओ। बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े से तात्पर्य था उसका अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। अब उसका नाम पुकारा गया। वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है, कैरोसो को मन की दोनों अवस्थाएं, चेतन
अथवा तर्कसंगत और चेतन अथवा तर्कसंगत अथवा अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला एक आपके विचार की प्रकृति को प्रक्रिया देता है। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी कि छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन बड़ा मैं में पैदा हुई और बाहर निकली और चेतन मन की हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका से हताश से भर गया। जब ऐसा होता है तब कैसूलों की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा देता है, हिलो मत, चुप हो जाओ, यह मेरा नियंत्रण है। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं आ सकते। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अब चेतन मन के अधीन है और इसी कारण से अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेद को निम्नलिखित उदाहरण से आप समझ सकते हैं। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम में कर्मियों को संकेत या आदेश देता है जो सभी वायलरों, उपकरणों और पैमानों को नियंत्रण करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेशों का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास या सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरणों के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी है और जो केवल आदेश देता है जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कर्मों को नियंत्रित करता है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए निर्देशन को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी इस बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे मैं वह गाड़ी यूरोप की यात्रा व घर पर फरकोट अथवा एनीमिक शॉल नहीं खरीद सकता, आप निश्चित रहिए आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन चीज़ों से वंचित रहेंगे। आपके अवचेतन मन की शक्ति पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने आपके अवचेतन मन की शक्ति पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में से एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने
ही वाली थी कि यह बैग मैं नहीं खरीद सकूंगी। उसने किसी व्याख्यान में मेरी कही बात याद आ गई थी जो थी कभी भी नकारात्मक बात ना कहें और तुरंत सकारात्मक बनाएं और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है। मैं इसका मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा, और मन ही मन उसके बारे में उससे उस सुबह के 10 बजे जुड़ गई थी। उसने अपने मन की उम्मीद वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करे कि पारंगत है। यह लड़की जो सर्दन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन वे कैसी चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है और वे कहाँ मिलेंगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण है, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सांस या सलाद के साथ मिलते हैं। आपको अपच हो जाएगा क्योंकि आपके अवचेतन मन कहता है, आपके मालिक यानी कि चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों के बीच होने वाले मतभेदों को एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तभी वह कॉफ़ी पीती है और उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे वह कहना चाहती हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रबंध बनाता है। आपकी गोद को आपके स्वभाव अनुसार परिणामों से भर देता है। उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है? कुछ महीनों पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा। मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ, जिसके पास पालना बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैं अवचेतन मन की शक्तियों पर आपकी आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा था कि विचार को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह बस बार बार दोहराना शुरू किया। मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इस प्रकार दिन में कई बार करती रही। एक दिन होने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु समझकर और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का ही सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसका अवचेतन मन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह के लिए प्रस्ताव दिया और हम यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ईश्वरीय क्रम से है और हम दोनों को साथ मिलाया है। इस औरत को पता चल गया कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्ति परक अवतार में फैलने में सफल हुई, उसकी अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके अवचेतन मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए
जो भी चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें ईमानदार हैं, जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो चीज़ें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीज़ें प्यारी हैं और जिन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। फिर 4:8 याद करने लायक विचार की संक्षिप्त सूची। आपके अंदर अपनी दिली इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था। सभी आयु वर्ग के लोगों के महान लोगों का महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दे, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, यह आपको ठीक उसी समय उठा देगा। यदि आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और यह आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं। अवचेतन मन पर एक विश्वास पात्र की नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। हर विचार एक कारण है, हर स्थिति एक परिणाम। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनिए। यह आपको अपने अंदर अनुसार परिणाम देगा। आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही निर्देश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश, विचार और कल्पना आपके अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। मैं कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और निश्चित करता है कि आपके पास धन ना रहे और जो आप करना चाहते हैं करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास अपने मन के विचार है, आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास ना कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती हैं। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करके, सशक्त करके स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपका विश्वास अपने विचार के पर यह कार्य करेगा। आपके विचार पर यह कार्य करेगा। अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं।